जय हिंद। दोस्तों, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारे हिंदुस्तान देश को अंग्रेजों के 200 सालों की गुलामी से मुक्ति मिली थी। इसी की याद में आज हम इस साल अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, यह स्वतंत्रता दिवस हमारे देश की 1.5 अरब हिंदुस्तानियों के लिए गर्व का विषय है और ये झंडे तिरंगे की शान का विषय है। अपने देश पर मर मिटने वाले बलिदानियों को याद करने का विषय है। मर मिटेंगे हम अपने वतन वतन के लिए, मर मिटेंगे हम अपने वतन के लिए, जान कुर्बान है हमारे प्यारे चमन के लिए। तो आज उस जान कुर्बान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का दिन है। दोस्तों, हमारे देश को आजाद कराने में हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वो भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, अपने देश के वेदी पर बलिदान कर दिया। भगत सिंह स्वतंत्रता की बात करते थे। भगत सिंह कहा करते थे कि ये जो गुलामी एक ऐसी बेड़ी है, जिस बेड़ी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम स्वतंत्र महसूस नहीं करेंगे। भगत सिंह जेल में ये भी लिखते हैं, मैं नास्तिक क्यों हूं। उनको लगता था कि हमारा अंग्रेज दुश्मन नहीं है, बल्कि हमारा पूंजीपति भी दुश्मन है, जो आम लोगों का शोषण करता है। तो इस देश के बेदी पर हंसते हंसते, चाहे वो भगत सिंह हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, आसफा उल्लाह खां हो, हंसते हंसते अपने प्राणों को उन वीर सपूतों को आज याद करने का दिन है। असहयोग आंदोलन 1920, जिसमें गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, आज का दिन गांधी को याद करने का दिन है। असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के बिगुल को पूरे भारत में फैला दिया, पूरे भारत में इस स्तर पर फैलाया कि यह एक जन जागृति के रूप में सामने आई। यद्यपि असहयोग आंदोलन सफल नहीं हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता की बीज हर एक इंसान में जड़ जड़ तक फैल गई थी। फिर असहयोग आंदोलन के माध्यम से या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से गांधी ने एक ऐसा नेतृत्व खड़ा किया, एक ऐसा शक्ति खड़ा किया कि जिस शक्ति के सामने अंग्रेज भी टिक ना पाए और अंग्रेज चले गए। अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए और इसी दिन 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए। दोस्तों, इस आजादी में हर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबने अपने देश की आजादी के लिए अपने जान का भारत में राष्ट्रवाद के विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अंग्रेजी सत्ता एक शोषण का प्रतीक थी, एक दासता का प्रतीक था, एक गुलामी का प्रतीक था। उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम इन वीर सपूतों ने किया। चाहे वो तिलक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, जो गर्मपंथी दलों से जुड़े हुए थे। तिलक, जिसे आज याद करने की दिन है, तिलक ने पहली बार कहा था कि, कि स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है
और इसे हम लेकर रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम आजादी लेकर रहेंगे। वो कहा करते थे कि अंग्रेज किसकी बात करते हैं, हमारा ही जमीन हमसे छीन लिया और हमारा ही जमीन देने में अब कोताही कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ लड़ना होगा, लंबी लड़ाई लड़नी होगी। तिलक बिना झुके लगातार लड़ते रहे। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को पूरे भारत में फैलाने की बात की। 1905 में करजन ने बंगाल का विभाजन, जो 1857 की लड़ाई में हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेज समझ चुके थे अगर हिंदू मुस्लिम एक रहा तो हम भारत में ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने और खासकर करजन ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया और बंगाल विभाजन के माध्यम से हिंदू और मुस्लिम को तोड़ने का प्रयास किया, एक बीज का काम किया। यही अंग्रेज नहीं रुके। 1909 के शासन अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया और यही नहीं रुके। जब मैकडोनाल्ड अवार्ड आया, रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट लाया, तो इसमें दलितों को भी आरक्षण की दलितों को भी पृथक निर्वाचन की बात कर दी। अर्थात अंग्रेजों ने भारत को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ा। वो चाहते थे कि भारत टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन इस भारत को जोड़ने में चाहे